स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत कक्षा में विद्यार्थियों का स्वागत। प्रत्ययों का अध्ययन क्रमशः हमारा चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम दो प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे, सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय। सत्री प्रत्यय और दूसरा है सानच प्रत्यय। इन दो प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे। सत्री सानचाव प्रथमा असमान अधिकरणे, ये जो सूत्र है ये सत्री और सानच प्रत्यय का सूत्र है। इस सूत्र से ये होता है कि लट लकार वर्तमान काल में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये बात महत्वपूर्ण है कि सत्री और सानच इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। जैसे वो जा रहा है, वो खा रहा है, कंटिन्यूअस जो वाक्य होते हैं वहाँ हम सत्री और सानच प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले सत्री प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सत्री प्रत्यय में ये जो री है इसका लोप हो जाता है, इस से का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार अत ये हमें किसी भी शब्द के अंत में दिखाई देता है। सत्री प्रत्यय में मूल रूप से अत अत किसी भी शब्द के अंत में यदि अत ये अगर स्थिति हो या दूसरी स्थिति ए और इस तय को न हो जाता है तो अन, ये दो स्थितियां सत्री प्रत्यय में बनती है। तो किसी भी शब्द के अंत में यदि अत या अन हो वहाँ पर सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हमें ये समझना चाहिए। जिस प्रकार की हम देखते हैं पचत, आदत, जुवत, दिव्यत, सुनवत, तुदत, रुंधत, कुर्वत, कृणत, चौर्यत, ये जो उदाहरण है इनको हम दूसरे रूप में यूँ बोल सकते हैं पचन, अदन, जुवन, दिव्यन, सुनवन, तुदत, रुंधन, कुर्वन, किरणन, चौर्यन, गच्छन, धावन। इसके अन्य उदाहरण माने जा सकते हैं पठन। ये जो सारे जो उदाहरण होते हैं ये सत्री प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। हम देखते हैं दोबारा एक बार कि जैसे कि हमारे पास ये पट धातु है और ये हमने इसके साथ अगर सत्री प्रत्यय जोड़ा है तो हम आगे इसमें क्या देखेंगे कि सत्री प्रत्यय का क्या हो जाता है अत। तो पठ धातु से सत्री प्रत्यय के स्थान पर जो हुआ है अत वो फिर हम जोड़ेंगे। तो अत हम जोड़ेंगे तो इस ठय में ये ए जुड़ जाएगा। तो जुड़ने पर क्या बनेगा पै ठ तय पठत। और दूसरे इसी रूप को हम पै ठ न इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो रूप बनता है वो सत्री प्रत्यय का रूप बनता है पट प्लस सत्री बराबर पठन। इसी प्रकार अन्य धातुओं में धाव प्लस सत्री बराबर धावन, गम प्लस सत्री बराबर गच्छन, चल प्लस सत्री प्रत्यय बराबर चलन। इनका प्रयोग हिंदी अर्थों में होता है पठन अर्थात पढ़ते हुए। जैसे एक वाक्य में बोल रहा हूँ, मैं पढ़ते हुए सोचता हूँ। तो अहम पढ़ते हुए पठन, अहम पठन मैं पढ़ते हुए, अहम पठन सोचता हूँ चिंतयामि, अहम पठन चिंतयामि मैं पढ़ता हुआ सोचता हूँ। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला जो हमारा प्रत्यय है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय में स का और च का लोप होकर के आन शेष रहता है। आन किसी भी शब्दों के अंत में यदि आन आन इस प्रकार की यदि हमें स्थिति देखने को मिले तो वहाँ हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर सानच प्रत्यय
का प्रयोग हुआ है। जैसे कहीं कहीं पर आन को मान आदेश होता है, सूत्र आता है आने मुक, एक सूत्र आता है आने मुक। ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र से कई कई स्थानों पर जहाँ इस सूत्र का प्रयोग होता है वहाँ पर आन की जगह मान भी होता है। जैसे पच प्लस सानच, पच प्लस सानच बराबर पच प्लस आन, और यहाँ पर आन्य मुख्य सूत्र से आन को मान हो जाएगा, तो पच मान। ये जो उदाहरण होते हैं वो सानच प्रत्यय के होते हैं। हिंदी में अर्थ वही होता है, पचमान, पकाते हुए। तो इस प्रकार जो ये है, ये सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे इसके उदाहरण हमने ये देखे, पचमान, शयान है, दधान है, दिव्यमान है, सुनवान है, तुदमान है, रुंधान है, कुर्बान है, कृणान है, चौरीमान है, आसीन है, ये थोड़ा अलग है, दीयमान है। ये सारे उदाहरण सानस प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। सत्री प्रत्यय और सानस प्रत्यय में एक थोड़ा जो अंतर होता है वो ये होता है कि सत्री प्रत्यय प्रश्न पदे धातुओं में होता है, जैसे पठ आदि, और सानस प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में होता है, जैसे पच आदि, सिंह आदि। ये दोनों में अंतर होता है। सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातु में होता है, सानस प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से होता है। सत्री और सानस दोनों ही प्रत्यय वर्तमान काल में होते हैं, क्योंकि ये लट है, सत्री सानस चाओ प्रथमा समान अधिकरण हो। इस सूत्र में हमें ये जो लट ये दिखाई दे रहा है, लट का अर्थ वर्तमान काल के लिए होता है। तो सत्री और सानस प्रत्यय दोनों वर्तमान काल में होते हैं, और दोनों में ही जो शब्द बनते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण विशेष्य में जो विशेषण होता है, जो भी मतलब शब्द सत्री और सानस प्रत्यय से बनता है वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। और सत्री और सानस का बनाने, सत्री प्रत्यय बनाने का सबसे आसान तरीका ये भी हो सकता है, किसी भी धातु की हम जैसे लट लकार का रूप होता है, जैसे पठती, तो उसकी ई को उठा दो तो बन गया पठत। चलती, ई को उठा दो चलत। गच्छति, ई को उठा दो गच्छत। इस प्रकार भी सत्री प्रत्ययों के रूप बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार सत्री और सानस प्रत्ययों में दूसरा जो अंतर होता है वो ये कि सत्रीवाच्य कर्म कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होते हैं और सानस कर्मवाच्य में होते हैं। सत्री प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है और सानस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। धन्यवाद।